2022 आप आए नहीं हो। पहला है आज दुनिया भर में मनाया जाए विश्व रक्तदाता दिवस, जो मनाया जाता है आपका विश्व रक्तदाता दिवस। पहला, ब्रिटेन की महारानी बनी दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही। सिंगापुर में आयोजित किया गया 19वें सांग्री-ला डायलॉग। भारतीय वार्तोलक सेनापति गुरु नायडू ने IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 रिपोर्ट की जारी। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल को मिला प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ बेटा, एक ऑल इंडिया रेडियो आता है, उसको आप अपने ट्विटर अकाउंट पे फॉलो कर लेना। अगर आपका ट्विटर अकाउंट बना हुआ है ऑल इंडिया रेडियो, उस पर आपकी डेली की जो दैनिक समसामयिकी होती है ना एग्जाम के रिगार्डिंग, वो सारी आती है। 2 चैनलों को आप फॉलो कर लेना। एक होता है आपका दूरदर्शन, ये दूरदर्शन है, ये ऑल इंडिया रेडियो, इसको फॉलो कर लेना बेटा आप अपने ट्विटर अकाउंट पे। इसमें जो दिन प्रतिदिन की जो खबर होती है वो आती रहती है। हमारी जो एजुकेशन जो होती है, हम जो खबर पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स जो आती है वो इसी से आती है, आपकी ऑल इंडिया रेडियो से। और दैनिक जो दूरदर्शन होता है, या फिर शाम को आपका जो टीवी है उसमें दूरदर्शन चैनल को जरूर देखा करो शाम की और सुबह की खबर। इसमें आधा घंटे की खबर आती है, मात्र आधा घंटे खबर आती है इसमें। दूरदर्शन आप पहले भी चलता था, अब भी चलता है, जिसे डीडी नेशनल बोलते हैं, उसको देखा करो। उस पर आपकी जो ये होती है ना करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारी खबर उसी से आती है। केरल ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली की शुरू। भारतीय उद्यमी को मिला विश्व का पहला डिजिटल वैक्सीन पेटेंट। 15 जून से बंद हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा राज्य शीर्ष पर। यूरोपीय संसद ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया। पहला क्वेश्चन आता है आपका, प्रति वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 12 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। बेटा क्यों मनाया जाता है आपको मैं बता दूं। आपकी जो कार्ल लैंड-स्टीनर, जिसने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी, किसने? कार्ल लैंड-स्टीनर, जिसने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। इस दिन इसका क्या होता है? जन्मदिन, यानी कि इस दिन इसका जन्मदिन होता है, इसलिए 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लिख लेना। विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 जून को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कार्ल लैंड स्टीनर का जन्मदिन। ब्लड ग्रुप देने वाला जो है इसी ने दिया था बेटा। शुरुआत कब से हुई थी इसकी? 2005 से शुरुआत हुई थी। और अब की बार का जो थीम था, इसका थीम है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सोल्जरिटी। अब की बार जो आपका विश्व रक्तदाता दिवस का जो थीम है वो क्या है? डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सोल्जरिटी। आपका कार्ल लैंड-स्टीनर ने का जन्मदिन था, इसलिए 14 जून को इसको मनाया जाता है। ब्लड ग्रुप किसने दिया था? कार्ल लैंड-स्टीनर ने। ये रहा बेटा आपकी बार आपका इसका थीम, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सोल्जरिटी। डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सोल्जरिटी। कब से शुरू हुआ था बेटा? ये 2005 से शुरू हुआ था। अब की बार का थीम डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सोल्जरिटी। ये अब की बार का आपका इसका थीम है। दोनों ही क्वेश्चन बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपका सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है आपका? O नेगेटिव। सर्वग्राही, सबका लेने वाला, एक्सेप्टेबल। और डोनर, जो सर्व डोनर, ऑल डोनर जो होता है वो कौन सा है? O नेगेटिव। और सर्वग्राही, सबका लेने वाला, वो कौन सा है? AB पॉजिटिव। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा RH फैक्टर की खोज किसने की? तो ये रीसिस वेंदर में खोजा गया था बेटा RH फैक्टर। और किसने करी थी? विनर ने। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? विनर ने करी थी। और किसके अंदर खोजा गया था? रीसिस वेंदर के अंदर खोजा गया था। रक्त क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन बेटा आपका पेपर में आता है, व्हाट इज ब्लड या ब्लड इज, यानी कि ब्लड इज यानी कि रक्त क्या है? तो ब्लड इज ए लिक्विड कंसंट्रेटिव टिश्यू। इसको बिल्कुल यूं ही लिख लो, रक्त क्या है? ब्लड इज ए लिक्विड कंसंट्रेटिव टिश्यू। बिल्कुल सीधी लाइन आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगी। वो क्या है? ब्लड इज ए लिक्विड कंसंट्रेटिव टिश्यू। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज
रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने आपके रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी। रक्त का रंगीन भाग क्या कहलाता है? रक्त का रंगीन भाग क्या कहलाता है? ये जो हमारा ब्लड होता है ना बेटा, इसमें ये चीज होती है, एक होता है आपका प्लाज्मा, एक क्या होता है? प्लाज्मा, और एक होती है आपकी कणिकाएं। जो कणिकाएं होती है ना बेटा, ये होती है, और ये होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक होती है इसके अंदर प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं, कहते हैं ना डेंगू हो गया, प्लेटलेट कम होगी। तो जो ये प्लाज्मा होता है, ये आपके अंदर बेटा कितना परसेंट सीधा आता है? हमारे ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55% हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और यही क्या होता है बेटा? रंगीन होता है। यही क्या होता है? रंगहीन होता है। प्लाज्मा का कोई क्या नहीं होता? कलर नहीं होता। हमारे ब्लड के अंदर ये चीज पाई जाती है बेटा, एक प्लाज्मा और कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर? 55% हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। और यही रक्त का रंगीन भाग कहलाता है, यानी कि जिस कलरलेस, प्लाज्मा का कोई कलर नहीं होता। रक्त क्या है? इसको याद रखना बेटा, ब्लड इज ए लिक्विड कंस्ट्रक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए लिक्विड कंस्ट्रक्टिव टिश्यू। खोज किसने करी थी बेटा? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने। रक्त का रंगीन भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। कितने परसेंट पाया जाता है? 55%। अगला क्वेश्चन, 12 जून 2022 को किसने दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको पता है एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ की है? इंग्लैंड की। ये है बेटा रानी एलिजाबेथ। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो सबसे पहले था वो लुई 14 का था। किसका था बेटा? लुई 14 का। कितने साल बैठा था? 72 साल तक ये राजगद्दी पर रहा था। कितने साल तक? 72 ईयर्स तक लुई 14 जो था राजगद्दी पर रहा था, 1643 से 1715। दूसरे नंबर पर जो है वो है एलिजाबेथ यूके। कहाँ की है बेटा? यूके की, यानी कि आपकी इंग्लैंड की। कितने साल तक? 72 साल। खुद की एज इसकी कितनी है? 96 ईयर्स। 96 ईयर्स इसकी एज है। इनसे पहले एक भूमिबल राजा था बेटा थाईलैंड का, वो रहा था। इनसे पहले एक कौन है? भूमिबल। आपसे क्वेश्चन जो आएगा, भूमिबल का कहां से संबंध था? भूमिबल का संबंध कहां से है? थाईलैंड से। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं, मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूती वस्त्र। आरआरबी एनटीपीसी में आने वाला क्वेश्चन आया हुआ। और भारत का मैनचेस्टर क्या है? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर क्या है? अहमदाबाद। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? सूती वस्त्र के लिए है। कहां? यूके। और इंडिया का मैनचेस्टर क्या है? अहमदाबाद। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां पे हुआ था बेटा? बर्मिंघम। और आपके 2026 कहां होंगे? विक्टोरिया। 2026 कहां पर होंगे? विक्टोरिया। और 2022 कहां पर खेले गए थे? बर्मिंघम, जो कि कहां पर है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के अंदर। ये छाप लो बेटा, 2026 और 2022 कि आपके अपनी बार खेलों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। खेलों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम यूके, 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन एकल नागरिकता कहां के संविधान से ली गई है? एकल नागरिकता आपके इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है बेटा? एकल नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। आपके बोरिस जॉनसन जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। मछली पालन का वर्ल्ड फेमस स्थान कहां पर है? जो कि इंग्लैंड के अंदर है बेटा। मछली पालन का सबसे बड़ा वर्ल्ड फेमस जो स्थान है वो इंग्लैंड के अंदर है। और वो भी कहां? डोवर बैंक, जो कि इंग्लिश चैनल के अंदर है। डोवर बैंक इंग्लिश चैनल के अंदर। तो आप याद रखना बेटा, मछली पालन का सबसे बड़ा स्थान डोवर बैंक, जो कि कहां पर है? आपके इंग्लैंड के अंदर, वो भी इंग्लिश चैनल। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आप, अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 19वां सांग्री-ला डायलॉग, सांग्री-ला डायलॉग, सांगरी बेटा एक सब्जी भी होती है, आपने पता हो, सेंगरी सेंगरी बोलते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में चलती है, वो जो गाजर में डाल के उसको बनाते हैं। सांग्री-ला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है? आप क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, कौन सा देश 19वां सांग्री-ला डायलॉग, इसको याद रखो बेटा, सांग्री-ला डायलॉग का मेजबान कौन है?
सांगलीला डायलॉग जो है अब की बार कौन सा संस्करण है? 19वां, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा था। कौन सा संस्करण है? 19वां। सांगली से याद रखना बेटा, सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर में। एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन एशिया की महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का निपटारा करता है। यानी कि जो ये आपका है एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का क्या उद्देश्य है बेटा? ये आपकी एशिया की महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का क्या करता है? निपटारा करता है। कब से शुरू हुआ था बेटा? 2002 से। कितने देश भाग लेते हैं? 40 देश इसके अंदर क्या करते हैं? भाग लेते हैं। किसके अंदर बेटा? एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के अंदर। कितने देश भाग लेते हैं? 40 देश भाग लेते हैं। भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो भारत की तरफ से नौसेना के एडमिरल विश्वजीत ने इसके अंदर भाग लिया था। किसने बेटा? एडमिरल विश्वजीत ने इसके अंदर भाग लिया था। तो सांगलीला डायलॉग 19वें नंबर का कहां पर किसने करी मेजबानी? सिंगापुर। किसने करी? सिंगापुर। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वाड शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? टोक्यो, जापान में। और पांचवा ऑस्ट्रेलिया में। पांचवा कहां पर होगा बेटा? ऑस्ट्रेलिया में। और ये कहां हुआ था? टोक्यो, जापान में। चौथा, इसमें कितने देश शामिल है बेटा? 4 देश शामिल है। किसके अंदर? क्वाड के अंदर कितने देश शामिल है? 4 देश शामिल है। कौन कौन से? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। ब्रिक्स की 14वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्रिक्स की 14वीं बैठक की अध्यक्षता चाइना करेगा। कौन करेगा बेटा? चाइना करेगा। ये क्वेश्चन बेटा सीधे सीधे, इसमें कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड चेंज नहीं होता, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। आपके ब्रिक्स की 14वीं बैठक की अध्यक्षता चाइना। 2021 में इंडिया इसका मेजबान था। यानी कि 2021 में कौन था बेटा इसके मेजबान? इंडिया। किसने होस्ट करवाया था? इंडिया। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन। नार्डिक क्या है बेटा? इसके अंदर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड को कोपेनहेगन में आयोजित हुआ, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। क्या है बेटा? डेनमार्क की राजधानी। कौन सा? भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन। नार्डिक का मतलब पूछे आपसे कि नार्डिक का मतलब क्या है, तो देख लो बेटा। नार्डिक का मतलब है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। कोपेनहेगन में आयोजित हुआ, जो कि डेनमार्क की राजधानी। ये दूसरे नंबर का है। पहला जो हुआ था वो स्टॉकहोम, स्वीडन में पहला आयोजित हुआ था। ये दूसरे नंबर का है। और पहला कहां हुआ था बेटा? स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 12 जून 2022 को कौन IWF 12 जून 2022 को कौन IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय वार्तोलक बन गए? आंसर तो बेटा इसका है गुरु नायडू सेनापति। कौन है? गुरु नायडू सेनापति। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। तो IWF में आपसे पूछे बेटा W का मतलब क्या है? वेट लिफ्टिंग, यानी कि वार्तोलन। क्या है W का मतलब बेटा? वेट लिफ्टिंग और वार्तोलन। विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 IWF का जो आयोजन है वो कहां हुआ? लियोन, मैक्सिको में। कहां पर हुआ बेटा? लियोन, मैक्सिको में आयोजित हुआ। गुरु नायडू सेनापति ने भारत की तरफ से कितने किलो की कैटेगरी? 55 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीता। और यह पहला भारतीय। कैसा भारतीय बेटा? ये पहला भारतीय। करडम मल्लेश्वरी का पूछे किससे संबंधित है? करडम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? करडम मल्लेश्वरी का संबंध भी वार्तोलन से, ये वेट लिफ्टिंग से ही है। बेटा आपको एक चीज बता दूं, जबकि सबसे ज्यादा वेट कौन उठाता है हमारे यहाँ? जेंट्स सबसे ज्यादा वेट उठाता है। आपको पता होगा, आप जिम में जाते हो, सबसे ज्यादा वेट हम ही उठाते हैं। लेकिन अभी तक वेट लिफ्टिंग में भारत से कोई भी पुरुष नहीं आया है। सारी की सारी कौन है? महिलाएं। तो इसलिए जिम में जाके जो वेट उठाते हो उसको ढंग से उठाया करो, ठीक है बेटा। तो करडम मल्लेश्वरी का संबंध भी किससे? वार्तोलन से। कब? 2000 का जो सिडनी और 2000 का सिडनी ओलंपिक में कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। 2000 का सिडनी में ओलंपिक जो था उसमें ब्रॉन्ज मेडल। ये भी पहली भारतीय महिला है। अगला, निकात जरीन का संबंध किससे बेटा? बॉक्सिंग से। ये क्वेश्चन बेटा सीधे छपता है। आपसे पूछेगा गुरु नायडू सेनापति का संबंध किससे है? तो वेट लिफ्टिंग से। करडम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से। आपकी निकात जरीन का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। किससे है? बॉक्सिंग से। और इसमें बेटा विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला। और मैरी कॉम ने, एमसी मैरी कॉम ने कितने पदक जीते हैं बेटा? 6 पदक जीते हैं। कितने पदक? 6 पदक जीते हैं। विश्व मुक्केबाजी किस जगह पर हो रही थी? अब की बार तुर्की में हो रही थी। और तुर्की ने अपना क्या कर दिया बेटा? नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? तुर्की ने अपना नाम चेंज कर दिया। पूजा जायता
का संबंध किससे? तीरंदाजी से। कौन सा मेडल? सिल्वर। लिख लो बेटा, पूजा जैत्या का संबंध किससे है? तीरंदाजी से, मेडल सिल्वर। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता बेटा? सिल्वर मेडल जीता, जो कि भारत के लिए पहला मेडल था। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल दिलाने वाली कौन थी? मीराबाई चानू। कहां से है? मणिपुर से। कहां से है बेटा? मणिपुर से। वेट लिफ्टिंग में कौन सी कैटेगरी में बेटा? 49 केजी की कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली महिला कहां की रहने वाली है बेटा? मणिपुर की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 13 जून 2022 को जारी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में केंद्र शासित प्रदेश में कौन शीर्ष पर है? देखो बेटा, कौन सी रिपोर्ट है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा। कौन सी? 2021। जारी कब हुई है? 13 जून 2022 को। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट 2021 जारी कब हुई है? 13 जून 2022 को। इसमें बेटा क्या है कि देखो, इसमें कैटेगरी में बांट दिया राज्यों को, कैटेगरियों में राज्यों को बांट दिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 किसने जारी करी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि कौन है? आपके विज्ञान और तकनीकी मंत्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। कौन बेटा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके अंदर 7 सेवाओं का वितरण मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य। 7 सेवाएं बेटा इसके अंदर देखो कौन कौन सी है? वित्त, रोजगार, शिक्षा, समाज कल्याण, स्थानीय स्वशासन, पर्यावरण, पर्यटन। कौन से राज्य नंबर 1 पर है? तो इसमें बेटा कैटेगरी बांटी है अपनी। देखो, एक तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्य, पहली कैटेगरी। दूसरी ए ग्रुप, दूसरी बी ग्रुप, और चौथी यूनाइटेड, जो कि आपके केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले उत्तरी पूर्वी राज्य में नंबर 1 पर है नागालैंड। उत्तरी पूर्वी राज्य में नंबर 1 पर कौन है? नागालैंड। कौन सी रिपोर्ट में बेटा? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट 2021 किसने जारी करी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि कौन है? विज्ञान और तकनीकी मंत्री। तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्वी राज्य में नागालैंड। ग्रुप ए में पहले नंबर पर है केरल, ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है उड़ीसा, और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है यूनिट, उसमें है जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। कल्पथी कहां का फेस्टिवल है? केरल का महोत्सव है। त्रिशूरपुरम कहां का है? केरल का। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट 90, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट 90। राज्य जलवायु और ऊर्जा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? गुजरात। राज्य जलवायु और ऊर्जा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? गुजरात। अगला बेटा, जारी किसने की? नीति आयोग। अगर आपसे मैं पूछूं नीति आयोग का सीईओ कौन है? नीति आयोग का सीईओ कौन है? राजीव कुमार। ओहो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो। तो नीति आयोग का सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। नीति आयोग का सीईओ अमिताभ कांत। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। तो आप याद रखना बेटा, नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? हाल ही में किसे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आंसर तो बेटा इसका मयंक कुमार अग्रवाल है। देखो, प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। इसके भी बेटा 2 घटक हैं। प्रसार भारती के 2 घटक हैं, कौन कौन से? एक दूरदर्शन और एक ऑल इंडिया रेडियो। एक दूरदर्शन और एक ऑल इंडिया रेडियो। काम क्या है बेटा इसका? इसका काम है जो आपकी सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट जो सेवाएं हैं उनका प्रसारण करना। ये सारी गवर्नमेंट सेवाओं का प्रसारण यानी कि प्रसारण करता है। प्रसार भारती का अतिरिक्त कार्यभार मयंक कुमार अग्रवाल को किसकी जगह पर? शशि शेखर वेम्पति के स्थान पर मयंक कुमार अग्रवाल सीईओ है बेटा किसके? दूरदर्शन के। मयंक कुमार अग्रवाल सीईओ है किसके? दूरदर्शन के। आपसे पूछे दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19(1)(a). अनुच्छेद 19(1)(a) के अंदर है आपकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली की शुरुआत
कर दी। बेटा आपके वाहनों के लिए एक सुरक्षा मित्र वाहन प्रणाली, चलिए देखो वो है क्या बेटा, इसको लॉन्च किया है केरल ने। किसने लॉन्च किया है? केरल ने। तो इसमें क्या होगा, जो आपके गाड़ी का मालिक होगा उसके पास एक एसएमएस आएगा। अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा तो गाड़ी ओवर स्पीड में होगी तो आपके डायरेक्ट मालिक के पास क्या आएगा? एसएमएस आएगा। गाड़ी के मालिक के पास एसएमएस जाएगा एक्सीडेंट और ओवर स्पीड का। इसके अंदर बेटा एक डिवाइस लगाई गई है, लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। किसका इस्तेमाल किया गया है? लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। अगर आप कहीं ले जाओ किसी को बिठा के और पता चलाना हो तो सीधा मोटरसाइकिल से पता चल जाएगा आपका कि कहां गया है, अपने आप एसएमएस आ जाएगा। आप तेजी से ले जाओगे ना तो अपने आप एसएमएस आ जाएगा। आपसे पूछे बेटा दिशांक ऐप किसने लॉन्च किया? तो दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार ने भूमि सुधार आंकड़ों के लिए लॉन्च किया। दिशांक ऐप किसने? कर्नाटक सरकार ने भूमि सुधार आंकड़ों के लिए लॉन्च किया। ईडीआर की फुल फॉर्म क्या है? तो बेटा इसकी है डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथकली और मोहिनी अट्टम। इनको लिख लो बेटा, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथकली और मोहिनी अट्टम। ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय भाषा क्या है? मलयालम। शास्त्रीय भाषा केरल की मलयालम। हमारे बेटा क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? 6। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? 6। और क्लासिकल डांस कितने हैं हमारे? 8 बेटा। क्लासिकल डांस कितने हैं? 8। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा सुरक्षा मित्र परियोजना किसने लॉन्च करी? केरल ने लॉन्च करी है। और केरल ने बेटा और कर्नाटक सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? दिशांक ऐप। किसके लिए? भूमि सुधार आंकड़ों के लिए। गाड़ी के मालिक के पास एसएमएस जाएगा बेटा, कौन से के कारण? सुरक्षा मित्र परियोजना के कारण। आपको पता होगा फेसलेस योजना भी चालू करने वाला महाराष्ट्र, आपको आरटीओ फेसलेस। हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया है? भार्गव श्री प्रसाद, भार्गव श्री प्रकाश। हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया है? आंसर है बेटा भार्गव श्री प्रकाश। आपको मैं बता दूं भार्गव श्री प्रकाश ने बेटा एक लॉन्च किया गेम जिसका नाम है फुया गेम। फूफा जी याद रख लो, फुआ की जगह क्या याद रख लो? फूफा जी। तो इसमें क्या किया? इसने 3 से 18 साल तक के बच्चों को क्या बना दिया? सुपर हीरो बना दिया इस गेम के अंदर। कितने साल से? 3 से 18 साल तक के बच्चों को इसके अंदर क्या कर दिया? सुपर हीरो। और उनके लिए बेटा क्या कहा? जंक फूड के प्रति लड़ाई। किसके प्रति बेटा? जंक फूड के प्रति लड़ाई। तो उसमें लड़ रहे कौन? सुपर हीरो। तो इसने क्या बेटा पूरा गेम डेवलप किया। किसने? भार्गव श्री प्रकाश। और इसी के रिगार्डिंग बेटा इसको ये मिला है जंक फूड के लड़ाई, जंक फूड के खिलाफ लड़ाई के खिलाफ। तो डिजिटल वैक्सीन ऐप ऐसा प्लेटफॉर्म है मेटावर्स के द्वारा रियल हेल्थ इशू का समाधान करने वाला। आपको पता है आप कभी अपने फूफा जी को लेके दुकान पे चले जाओ और वहां आप पिज्जा वीजा खरीदने लगो, बेटा आपको इतनी कहानी सुना देंगे, इससे ये होता है, इससे वो होता है, इससे फलाना होता है। तो ऐसे ये फुआ है। तो इसको मिला है बेटा भार्गव श्री प्रकाश। क्या लॉन्च किया बेटा इन्होंने? फुआ गेम डेवलपमेंट किया। तो मेटावर्स क्या है बेटा? एक वर्चुअल दुनिया। मेटावर्स क्या है? वर्चुअल दुनिया। और आपको पता होगा फेसबुक ने जो अपना नाम रखा वो इसी मेटा के कारण रखा। मेटावर्स से ही अपना फेसबुक ने नया नाम रखा। आपसे पूछे फेसबुक का नया नाम मेटा। पेटेंट कितने वर्ष के लिए होता है बेटा? 20 वर्ष के लिए होता है। पेटेंट कितने वर्ष के लिए होता है? 20 वर्ष के लिए। जीआई टैग कितने वर्ष के लिए होता है? भौगोलिक सांकेतिक 10 वर्ष के लिए। गोल्डन वीजा 10 वर्ष के लिए। नीम हल्दी का पेटेंट विवाद, नीम हल्दी का पेटेंट विवाद किस किस के बीच चल रहा है? भारत और अमेरिका। नीम हल्दी का पेटेंट विवाद भारत और अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है आपका? ब्रेव ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब से बंद किया जाएगा? कर दिया जाएगा 15 जून 2022। आपको बता दूं क्यों किया जा रहा है बेटा? इंटरनेट एक्सप्लोरर को केवल 1% लोग यूज करते हैं। 99% लोग इसे यूज करते हैं गूगल क्रोम को। किसको यूज करते हैं? गूगल क्रोम को। आपको बता दूं इंटरनेट एक्सप्लोरर 15 जून 2022 को बंद हो जाएगा। कंपनी किस कंपनी का है बेटा? ये माइक्रोसॉफ्ट का। अब माइक्रोसॉफ्ट आप सोचोगे कि सर इसकी जगह पे क्या रखेगी? तो इसकी जगह पे रखती है बेटा वो माइक्रोसॉफ्ट एज। कौन सा रिप्लेस कर रही है? माइक्रोसॉफ्ट एज। बंद क्यों करने वाला है? क्योंकि केवल कितने % लोग यूज करते हैं इसको? मात्र 1% लोग यूज करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को। कब शुरू हुआ था बेटा इंटरनेट एक्सप्लोरर? 1995 में शुरू हुआ था। बड़ी धूमधाम से यूज हुआ था बेटा तब। तो इसको फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा। पद्म भूषण 2022 किनको मिला है? तो 2 कंपनी के सीईओ बेटा उनको मिला है। एक गूगल के, आपसे पूछे गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई कौन सा
पुरस्कार मिला है बेटा पद्म भूषण। और माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्य नडेला, इन दोनों को बेटा पद्म भूषण दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर है? हरियाणा। कौन सा राज्य शीर्ष पर? हरियाणा। कहां पर आयोजित हो रहे हैं आपके 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? चौथा। कोविड-19 के कारण 3 बार स्थगित होने के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 4 से 13 जून तक, कितने तक? 4 से 13 जून तक कई स्थानों पर किया गया। हरियाणा ने बड़ी संख्या में कार्यक्रमों की मेजबानी की और पंचकुला हरियाणा भारत का मेजबान इसका रहा है बेटा। कहां पर? पंचकुला। आपको बता दें इस कार्यक्रम का सबसे पहला जो शुरुआत हुई थी वो 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में सबसे पहला संस्करण कब खेला गया? 31 जनवरी 2018 नई दिल्ली। सीधा पूछता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार कहां खेला गया? नई दिल्ली 2018। कहां पर? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और दूसरा पुणे महाराष्ट्र में 9 जनवरी से 20 जनवरी। और तीसरा जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी। तो पहला याद रखना बेटा नई दिल्ली, दूसरा याद रखना आप महाराष्ट्र, तीसरा याद करना गुवाहाटी और चौथा पंचकुला हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक सूची पर एक नजर। मेजबान हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 पदक तालिका में 52 स्वर्ण पदक, कितने बेटा? 52 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। पिछले संस्करण के चैंपियन महाराष्ट्र 45 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। ठीक है बेटा, ये आपके इसमें पूरे आज का 14 जून का